Hi Sachin. No, What you do, Sachin? teaching. टीचिंग. वो सुबह हमारी बात हुई थी, आप सीबीएसई वगैरह वो दे रहे हो? कितना मिला सर? हाँ भाई। हाँ एंड द गीता वाला. हाँ। ओके ओके. ICSE ICSE बोर्ड है। और सीबीएसई और आईबी. हाँ ओके. नाउ व्हाट विल डू, हमारा एक प्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स पे जाते हैं, है ना? ठीक है। होप यू एबल टू सी माय स्क्रीन. यस। This is my company, that is called Fogra Foods Private Limited, and other than that हमारे पास 3 brands है, that is called Vistar Business Summit, Fundwest, Coaching Community of Bharat. Now we are giving you services from Coaching Community of Bharat. तो इसमें already there are 250 plus business coaches, consultant trainers और 50 plus vendors हैं, and 500 साल का इनका overall experience है in their respective field. Now in this 15-minute Zoom webinar, we'll talk about 26 additional revenue models जहाँ पे आप अपनी कोचिंग या ट्रेनिंग कंसल्टिंग बिजनेस में आप इम्प्लीमेंट करके एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हो 1 से लेके 25 लाख रुपए के बीच में. नाउ इसमें हम आपकी क्या क्या हेल्प करते हैं. हम आपके लिए बिजनेस कंसल्टिंग देते हैं, स्ट्रैटेजीज आपके लिए डेवलप करते हैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं आपके साथ. उसके बाद अगर स्किल में कुछ है लैक वगैरह, आपका टेक्नोलॉजी, माइंडसेट, फंडिंग का कुछ इश्यू आ रहा है आपका, तो वो उसमें हम लोग आपकी हेल्प करते हैं. कोचिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड में आपको देते हैं हेल्प, वेंडर सपोर्ट आपको देते हैं, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आपको बिजनेस का हम लोग करते हैं. तो इसके लिए एक 50 लोगों की टीम है हमारे पास. नाउ ये जो कोचिंग इंडस्ट्री, ओनली कोचिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंसल्टिंग एंड दिस ऑल, ये कोचिंग इंडस्ट्री इट्स अबाउट 44,000 crores in India. Globally, it's around 2 lakh crore rupees. Now, in coming years, the industry will become a $10 billion industry. Now, these are some A category people in the industry जिनके पास अच्छा खासा मार्केट शेयर है ऑफ दिस 44,000 crore rupees का. तो वी हैव जो सेगमेंट है हमारा वो ABC हमने डिवाइड किया है. सो लेट अंडरस्टैंड कि अगर आप A कैटेगरी के कोच कंसल्टेंट बन जाते हो अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में, तो व्हाट आर द रेवेन्यूज यू कैन मेक, राइट? तो राइट नाउ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो बिजनेस कोचिंग करते हैं, बिजनेस कंसल्टिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो उनका जो रेवेन्यू है वो 300 करोड़ रुपए सालाना. और राहुल जैन इज मेकिंग अराउंड 100 crore फ्रॉम हिज बिजनेस. राजीव तलरेजा इज मेकिंग 22 crore rupees फ्रॉम हिज बिजनेस. Now there are category B type of people in the industry who are making from 50 lakhs to 1 crore from their business. Now these are the category C people. Now you can see जो category C people हैं, तो ये लोग अपने लाइफ या अपने बिजनेस में वहाँ पे ही रह जाते हैं जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था, मे बी 1 साल, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, फिर इवेंचुअली ये अपना बिजनेस बंद करते. तो प्रॉब्लम इनके साथ क्या होता है कि दे नेवर इन्वेस्ट इन देमसेल्फ, इन देयर कोचिंग प्रोग्राम्स वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करते. जब नया ट्रेंड आता है तो वही जूना चीज़ जो इन्होंने 5 साल पहले, 3 साल पहले या 4 साल पहले सीखी थी, वही चीज़ ये लोग कंटिन्यू करते रहते हैं. तो नए नए जब वेव आता है मार्केट में, नए टेक्नोलॉजीज आते हैं ना, दे आर नॉट एबल टू अपग्रेड विद देम, दैट्स व्हाई देयर इवेंचुअली बिजनेस डाइज. ना अगर किसकी भी हम कमाई प्रेजेंट में देख के हम लोग ये बताते हैं कि ये बंदा कौन से स्टेज पे है अभी. अगर हमको भी लगता है कि हम ये स्टेज पे हैं, इफ वी वांट टू मूव अवर इनकम, देन वी हैव टू मूव अवर स्टेजेस आल्सो. लेट्स से अगर आप एक सर्वाइवल स्टेज पे हैं जहाँ पे 0 से लेके 50,000 रुपये आदमी कमाता है अपने बिजनेस में, जिनको उनको निश क्लियरिटी नहीं रहती. आज उसने बिजनेस कंसल्टेंट कर दिया, कल NLP कोच बन गया, आज कुछ क्लासेस वगैरह चल रहा है, कल डिजिटल मार्केटिंग वगैरह सिखा रहा है, परसों AI. तो ये बार बार अपना बिजनेस मॉडल, तरीके वगैरह चेंज करने से क्या होता है, ये थोड़ा कम प्राइस में लो टिकट जाते हैं, सिस्टम्स वगैरह नहीं रहता है, तो ये खाली होप पे जिंदा रहता है. नाउ जब पर्सन को ये सारी चीज़ें समझ में आती है कि यार नहीं, ये तो सारा गलत हो रहा है, नाउ आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ, देन अ बिजनेस बिकम स्टेबिलिटी पे उनका बिजनेस चला जाता है. तो स्टेबिलिटी में क्या होता है, एक पर्सन अपने बिजनेस में, मीना जरा 1 गिलास पानी दे सकता है ना. स्टेबिलिटी में बिजनेस एक 50,000 से लेके 2 लाख रुपए हर महीने कमाने लगता है.
तो जहाँ पे उनको थोड़े क्लाइंट्स वगैरह रहते हैं उनके बिजनेस में, इनकंसिस्टेंसी उनकी इनकम वगैरह रहती है, डिपेंडेंट अपॉन द रेफरल्स एंड नो प्रेडिक्टेबल लीड्स, राइट? नाउ द पर्सन गेट इन टू ग्रोथ स्टेज, जहाँ पे ये 2 लाख रुपए महीने कर रहा है, 10 लाख रुपए महीना कर रहा है, रेगुलर लीड्स है इनके पास, सेल्स वगैरह है, अथॉरिटी इनकी बन जाती है, टाइम ऑफ स्केलिंग इनके पास आ जाता है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ना जब बंदा ग्रोथ स्टेज पे होता है, वो 2 लाख से लेके 10 लाख रुपए महीना लेके आता है, रेगुलर लीड्स आती है उनके पास, सेल्स वगैरह आता है, उनकी एक अथॉरिटी बन जाती है, उनके पास जो स्केल करने का टाइम है वो ज्यादा हो जाता है। ना जब फोर्थ स्टेज पे आता है बंदा, तो वो हर महीने 10 लाख से लेके 50 लाख रुपया कमाने लगते हैं, जहाँ पे प्रेडिक्टेबल इनकम इनकम आ जाती है उनके बिजनेस में, उनके पास अच्छा टीम बन जाता है, सिस्टम्स अच्छे आ जाते हैं, एक ब्रांड बन जाता है, और आदमी ज्यादा से ज्यादा ग्रो होने लगता है अपने बिजनेस में। नाउ पांचवी स्टेज पे क्या होता है, जहां पे बंदा 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपया अपने बिजनेस में बना रहा है, जो वहां पे वो इंडस्ट्री लीडर बन जाता है, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बन जाते हैं उसके बिजनेस में, टाइम फ्रीडम उनके पास ज्यादा रहता है, जो इम्पैक्ट रहता है अपने स्टूडेंट्स वगैरह में वो बहुत ज्यादा रहता है। नाउ दिस आर द 25 रेवेन्यू मॉडल। आप अपनी बिजनेस में अगर आपका आपका कोई अगर एक बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल हो जाता है, देन यू कैन मूव टू अनदर बिजनेस मॉडल। नाउ अगर आप अभी अकेला कर रहे हो, देन यू कैन गो फॉर अ ग्रुप ग्रुप कोचिंग, जिसमें बाकी इंस्टीट्यूट वगैरह भी हम लोग डालते हो जो अच्छे खासे इसमें, जिस लेट से अभी आपको कुछ प्रॉब्लम है कि आपके कोर्स वगैरह बराबर नहीं है, या तो आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है, या तो आपकी सेल्स वगैरह थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, या तो आपको फंडिंग का इशू आ रहा है, या तो माइंडसेट का इशू आ रहा है, तो बाकी लोगों को हम लोग ऐसे लाके आपके ग्रुप में बनाएंगे, तो जिससे आपका ओवरऑल जो आपका जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छे से बन जाएगा, जिसको हम लोग मार्केट में और अच्छी तरीके से सेल कर सकते हैं। फिर उसके बाद होता है हाई टिकट सेलिंग हो जाता है, फिर उसका फिजिकल इवेंट्स में चले जाते हैं। अब बाकी जहाँ पे स्पीकिंग कम्युनिटीज रहती हैं बहुत सारी, जहाँ पे अगर आपने कुछ अच्छा कर लिया, आपने 100 बच्चों को एनरोल कर लिया, या तो 500 बच्चों को एनरोल कर लिया, या 1000 बच्चों को एनरोल कर लिया आपने, तो आप अपना तरीका जाके उनको बताते हो, तो ऐसे में जाके अगर आप स्पीक वगैरह करोगे, अपने स्ट्रेटेजीज वगैरह उनके साथ शेयर करोगे, तो ये लोग स्पीकिंग गिग्स वगैरह देते हैं आपको, सेमिनार्स वगैरह में, तो वहां पे आपको एक एक दिन का 2 लाख 3 लाख रुपए जस्ट टू स्पीक वो मिलने लगता है आपको। तो दिस आर द 25 इनकम रेवेन्यू मॉडल। तो अगर आपका एक ऑटोमेट होता है तो आप दूसरा करते हो, फ्रेंचाइजी मॉडल्स में जा सकते हो, आप एक अच्छी अपनी एक ट्रेनिंग कंपनी बना सकते हो, ठीक है। अ, सचिन जी, आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हो। अभी तो कुछ नहीं है। आप बिजी हो क्या? नहीं नहीं। अब थोड़ा सा यहाँ पे खाली 10 मिनट दीजिए, मैं समझा देता हूँ, क्या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ना, तो वो फिर दिक्कत। ओके। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेट कर लीजिए, आपको अगर बात करना है तो आप पॉज करके बात कर लीजिए, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड। नाउ जो यहाँ पे जो ट्रस्ट लेवल है ना, वो जब आप कोचिंग वगैरह में, ग्रुप कोचिंग में आ जाते हैं, तो वहाँ पे आपका ट्रस्ट लेवल एक बढ़िया हो जाता है, और आपके जो प्रोग्राम्स है वो वगैरह बिकने लगते हैं। नाउ यू कैन सेल योर हाई टिकट प्रोग्राम्स, जहाँ पे सिंगल कोचिंग क्या होता है, जो 5-10 हजार प्रोग्राम्स वगैरह भी बेचने देते हैं, तो 25 हजार का होता है ना। ये मॉडल तो सारा कोचेज वगैरह का ही है ना। आपके लिए हमको थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रेटेजीज वगैरह बिल्ड करना है। तभी आप बताइए, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन, आंसर दिस। जो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब क्या हाँ, सिस्टम है। समझना, वो एक्चुअली कोचेस और कंसल्टेंट के लिए, आपके लिए थोड़ा सा ना, ये क्या होगा, मैंने जैसे आपको बताया कि अभी आप जो बच्चों को सिखाते हो ना, तो हम लोग इसका हम्म। पूरा प्रोग्राम्स आपका बना देंगे। आप कितने सब्जेक्ट लोगे? देखो, मेरा जो वो है वो ऐसा नहीं रहता है। हमारा सिस्टम ऐसा है जैसे स्कूल जो लेवल में, मतलब स्कूल में जो पढ़ाई होती है ना, हम्म,
उसी का ट्यूशन हम देते हैं। हाँ ट्यूशन, उसी का ट्यूशन लेते हो। जैसे अभी देखो, मैं एक मिनट, एक एक सेकंड। नाउ ये सीबीएसई का है, ठीक है, बुक 8th स्टैंडर्ड का है ना? हाँ 8th स्टैंडर्ड का है। ठीक है। हाँ और ये मैं मेरे बच्चे को मैं होम स्कूलिंग करा रहा हूँ, मैं स्कूल नहीं भेजता हूँ। ठीक है। सीबीएसई का ही पढ़ाई कर रहा हो, तो मुझे मालूम है कि बच्चे को गाली गलौज वगैरह सारी चीजें, उल्टी चीजें सिखाएंगे। और वो बच्चों को मारना, ये सारी चीजें मुझे वो पसंद है। बच्चा 2 घंटा पढ़ाई करता है अपने हिसाब से, यूट्यूब वगैरह में वीडियो देखता है, खुद के क्वेश्चन आंसर्स बनाता है, खुद ही आंसर कर लेता है, और सारी चीजें हैं। अभी हम लोग इसको नेक्स्ट ईयर डायरेक्ट 10th में डालने वाले हैं। आईएसओ, हम्म। NINIOS ओपन स्कूल है, ओपन स्कूल है, नेशनल ओपन स्कूल ऑफ ऐसे कुछ है उसका, ठीक है। तो उसमें इसको डालने वाले हैं हम लोग, 10th डायरेक्ट इसको करा देने वाले हैं। उसके बाद 12th में हम ऐसे ही कराएंगे। तो मैं यही बोल रहा था, आप अगर होम स्कूलिंग पे देख रहे हो, तो एक होम स्कूलिंग का आपका एक प्रोग्राम बन जाएगा, और आपका ऑनलाइन सीबीएसई वाला, जहाँ पे अभी ये सीबीएसई का कितना प्राइस चल रहा है साल का ट्यूशन का? स्कूल फीस या ट्यूशन फीस? ट्यूशन ट्यूशन हम तो 500 पर, पर मंथ मतलब लेते उसके हिसाब से स्टूडेंट। फाइव हाँ। हंड्रेड रुपीज लेते हो पर मंथ? हम्म। बहुत कम है फिर। हाँ इतना ही यहाँ पर, क्योंकि लोकल एरिया है ये, ज्यादा वो नहीं है। ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका प्रोग्राम हम लोग बनाए, ठीक है। आप फ्री कभी रहते हो? फ्री अभी तो मतलब शाम रात में रहते हैं लगभग 9 के बाद में। कितने बजे? 9 के बाद में। 9 बजे के बाद में? सुबह कभी फ्री हाँ नहीं रहते आप, एक आध घंटा, और शाम को? सुबह शाम, सुबह कब मतलब बताइए मतलब अभी थोड़ा सा क्या, थोड़ा एंगेजमेंट है अभी 8-10 तारीख तक, उसके बाद में हो अच्छा, सकते हैं। इसमें आपका कोई अच्छा स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया टैलेंटेड, हाँ है ना। है ना? तो वो लोग आपके साथ आ सकते हैं। अभी तो नहीं, वो गाँव पर है सब लोग। हाँ नहीं, उनके पेरेंट्स से आप एक बार परमिशन ले लो, ठीक है। तो हम्म। वो और आप दोनों साथ में मिलकर अगर करोगे ना, ठीक है, तो इसमें कन्वर्जन आपका बहुत बढ़िया आएगा। जो भी पेरेंट्स, अगर आप बताओगे कि मैं ये चीजें सिखा, मैं बताऊंगा कि पेरेंट्स से क्या बात करना है, तो वो ऑनलाइन आपका प्रोग्राम खरीद लेगा। 5-10 हज़ार रुपए का आपका प्रोग्राम रहेगा, ट्यूशंस वगैरह ही रहेंगे इसमें। सारा आप मेरे को है ना इसका, जैसे एक एक लेसन का है जो आप पढ़ाते हो, हम्म। है ना, तो वो सारा आप बता दोगे। ये मैं आपको है ना सारा ऑनलाइन पढ़ा हुआ है, ठीक है। हम्म। आपको भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उनका वीडियोस हम लोग डाउनलोड करके आप इसमें लगा सकते हो। अगर आपको खुद बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो। जैसे एक एक लेसन, हम्म। ये सारा लेसन्स का पढ़ा हुआ है ऑनलाइन, हम्म। सारा लेसन का पूरा चीजें पढ़े, वो हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे वीडियो में, कोई ऑब्जेक्शन वगैरह कोई नहीं लेगा, ठीक है। फिर हम्म। इसके अलावा आप इसका फ्रेंचाइजी भी स्टार्ट कर सकते हो, कि जैसे ऑफलाइन आपका ऑफलाइन ट्यूशन अगर आप पढ़ा रहे हो, तो हमारे साथ जुड़ के आप ऑनलाइन कर सकते हो, जिसका आप 25,000 से लेके 50,000 रुपया चार्ज कर सकते हो आदमी से। ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगा जब आप थोड़ा सा स्टेबल हो जाओगे, 2-4 20-25 कोर्स आपने बेच दिया, एनरोलमेंट वगैरह कर लिया। फिर इसके बाद आप इस पे जाओगे, फ्रेंचाइजी दोगे बाकी लोगों को 50-50 हज़ार रुपए का, जहाँ पे जैसे वो मैंने सिस्टम्स तो आपको पूरा बना के दे दिया, तो वही सिस्टम आप उनको फॉरवर्ड कर दो। तो ये अलग आपका एक प्रोग्राम बन जाएगा, ठीक है। हम्म। ये भी समझ में नहीं आया, आया? नहीं ये ठीक है, समझ गया मैं। हाँ। हाँ। तो जैसे अभी आप में इसका 2-3 प्रोग्राम बनेगा। एक तो पहला है, पहला कौन सा प्रोग्राम है, जहाँ पे आप इनको ट्यूशंस वगैरह पढ़ा रहे हो, ठीक है। दूसरा प्रोग्राम आपका है कि जहाँ पे आप आपके ही जैसे जो ट्यूशंस वगैरह लेते हैं, जो स्ट्रगल हम्म। कर, ठीक है, जो मतलब अभी ज्यादा बच्चे एनरोल नहीं कर पाए, या तो ऐसे लोगों को आप ऑनलाइन जाने का उनको मौका दे रहे हो। आप समझाओगे कि क्या क्या आपको करना है, कैसे करना है, माइंडसेट का रिलेटेड। ऑनलाइन में थोड़ी कोचिंग कैसे डिफरेंट हो जाती है, आपको लेसन्स वगैरह कैसे बना के डालने हैं, है ना, वो सारी चीजें सिखाएंगे। वो भी रिकॉर्डेड ही रहेगा, ठीक है। कुछ समझ में आया? आप कर लोगे इसको? मतलब ये इस लेवल तक पहुंचने में थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा, क्योंकि इतना नहीं, वो इसके लिए तो काफी। हम बैठे हैं। हाँ लेकिन मतलब जो आप बता रहे हैं ना, 10,000 से 25,000 जो फीस है ट्यूशन का, वो इतना अफोर्ड नहीं करते हैं यहाँ पर। वो आप
वो देखो, बड़े आदमी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अभी हम्म को एक एक स्कूल है जो 1-1 करोड़ रुपए भी दे रहा है, पेरेंट्स है उधर। हम्म ठीक है ना? हम्म। है ना? हाँ है ना। हाँ, तो अभी आप हम्म, रोड पे ही चले जाए, आप बोल रहे हो ना गांव में, आपके गांव पे मर्सिडीज भी दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? नहीं दिखेगा। टोयोटा भी दिखेगा कि नहीं? नहीं। नहीं, आपके गांव हाँ, के हाईवे पे। रोड पर तो दिखता है हाँ। हाँ, साइकिल भी दिखेगा, पैदल चलने वाले भी दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? हम्म। दिखेंगे ना? हाँ दिखेंगे सब। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई नहीं खरीद सकता। मतलब मैं तो अपने लोकल एरिया की बात कर रहा हूँ, हाँ, तो मतलब मैं उस। हाँ। आप ऑनलाइन जा रहे हैं ना? हम्म अभी आप ऑनलाइन जा रहे हैं, तो हम लोग पेरेंट्स आपको भेजते रहेंगे, 10 पेरेंट्स भेजेंगे, तो वो आपका खाली चेहरा दिखना चाहते हैं और कितनी अच्छे से आप उनको समझा रहे हो, बता रहे हो। ठीक है? जब आप उनको कन्विंस कर लोगे तो वो लोग हम्म खरीद लेंगे आपसे। उनके लिए दस हम्म पंद्रह 20 हजार रुपये कोई बड़ी बात नहीं। उनका बच्चे को अगर आप अच्छे से समझा पा रहे हो, डाउट उनका क्लियर हो जा रहा है, तो वो ले लेंगे आपसे। ठीक है? ठीक है। तो ये जो सर्विस चार्ज है हमारा, ये 5,000 रुपीज का है, जिससे हम हम्म आपका सारा सिस्टम्स वगैरह बना के दे दें। फिर उसके बाद हमारा एक्चुअल 50,000 रुपये का है। ठीक है? जो हम आपसे हम्म अभी नहीं ले रहे। ये 50,000 रुपये आपको उस पूरे साल भर हमको देना है, कभी भी, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, या 1 साल बाद। ठीक है? ये जब आप पैसा कमाने लगोगे अच्छा वाला, हम्म तो हम्म हम लोग अभी जो सिस्टम है, वो पूरा सिस्टम का अभी आपसे पैसा नहीं ले रहे, आपको खाली ट्रायल बेसिस पे दे रहे हैं कि आप कमाना स्टार्ट कर दो। ठीक है? तो हम्म, 50,000 उसका है। फिर ठीक उसके है। बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो इनकम है वो 1 लाख से 25 लाख रुपए तक हम लोग करने का ट्राई करेंगे। है ना? तो उसमें आप हमको 9% दोगे। ठीक है? जैसे आप हम हम्म हमारे थ्रू 10 लाख रुपए कमाते हो, हम्म वो 10 लाख में 90,000 रुपये हमारा, बाकी 9,10,000 रुपये आपका। ठीक? हम्म जिससे क्या होगा कि हम आपको ध्यान देंगे। बार बार आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या तो सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, या तो पेरेंट्स नहीं खरीद रहा, स्टूडेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, टेक्नोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम आई है, या तो आप रेडी हो गए, आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते ही रहेंगे। ये उस हम्म, पैकेज से। और अभी आपको खाली 5,000 देके स्टार्ट करना है हमारे साथ, जिसमें हम आपको सारी चीजें बना के दे देंगे। फिर आप जैसे जैसे कमाओगे वैसे वैसे, जैसे मैंने आपको 9% का बताया कि पूरे महीने में आपने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ये सिस्टम्स वगैरह से कमाए, तो आपको 9% हमको दो, है ना? जिससे हम आपको बार हम्म, बार सर्विसेज देते रहें। ठीक है। और कुछ डाउट है आपको? जिससे क्या होगा, आपके फ्रेंचाइजीज वगैरह बनेंगे, आपका थोड़ा माइंडसेट का कुछ रहेगा। जैसे अभी आपको कैसे हम्म करना है, थोड़ा मतलब देखो कैसा, थोड़ा सा प्रोफेशनली आपको दिखना भी है। जब आप कोई पेरेंट्स से बात करोगे, ऐसा ऐसा करोगे, आप बाहर से बात करोगे, तो वो सारी चीजें पॉइंट आउट होती है, नोटेड होता है। तो हमको बेचने में वो सारी हम्म, दिक्कतें होंगी। आपको थोड़ा अच्छे से ग्रूमिंग वगैरह करना, बाल वगैरह सही करना। ठीक है? ठीक है। ताकि दिखे हो, आप हम्म एक अच्छा ब्रांड दिखो, तो वो बोलेंगे हाँ ठीक है हम लोग ले लेते, तो उसका पैसा, पैसा पढ़ाई का नहीं है, पैसा उनको कन्विंस करने का कि मेरा बच्चा अच्छे लोगों के हाथ में है, अच्छे से पढ़ रहा है। हम हम्म उनको बाकी चीजें भी देंगे सर, अभी जैसे मैंने आपको बताया, संस्कार वगैरह देना उनको, फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग देना है, थोड़ा सेल्स का कुछ देना उनको, बिजनेस वगैरह का कुछ समझा देना आपको कि बिजनेस कैसे काम करता है, कैसे बिजनेस पैसा बनाता है। तो क्या होता है, फिर उनको कुछ अगर और कुछ आप सिखा सको, तो वो भी बढ़िया है, जिससे बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए। एंड जैसे आप थोड़ा भी बोले कि मैं गांव से हूँ, तो आप बढ़िया। लोग ना, आपका एक हम्म प्लस पॉइंट है, आप लोग मतलब है ना, आपके संस्कार अच्छे, रदर देन वो हम्म। टियर 1 टियर 2 के लोग। हाँ चीटी वाले बच्चे सही है। हाँ, वो फक यू, सक यू, डिक यू, ये सब बात करेंगे, लेकिन आप लोग अच्छे से हम्म समझाओगे, है ना? ब्रो, डूड, वे, वो ऐसा बोल के पूरा लैंग्वेज उन्होंने खराब करके दे दिया। तो आप एक पेरेंट्स को ये तरीका भी बताओगे कि हम लोग बच्चों को संस्कारी वगैरह भी बनाते हैं, जिससे वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके दादा दादी हाँ का, सबकी रिस्पेक्ट करें। आपके रिलेटिव्स को रिस्पेक्ट करे। अगर हम्म भोजन ग्रहण करने से पहले अगर आप कुछ मंत्र वगैरह उनको बता सके, तो आप एज ए हम्म, सनातन धर्म भी इंट्रोड्यूस करा सकते हो। तो ये एक अच्छा खासा प्रोग्राम बन जाए, तो बच्चे लोग खरीद सकते ठीक है। ये ऑडियंस तक कैसे मतलब पहुंचेगा यदि हम ऑनलाइन जाते हैं तो फिर। हैं। ये हम लोग आपको है ना 10 लोग लाके देंगे, ठीक है? 100 लोगों तक, 150 लोगों तक आपको वन ऑन वन ही बात करना है। जितने अच्छे से आप उनको हम्म समझाओ, ठीक है, जितने आप अच्छे से समझाओगे, अच्छी काउंसलिंग दोगे, माँ बाप से अच्छे से बात करोगे, तो आपको 50 बच्चे पहले हम ऑनलाइन अनरोल कर लेना है। ठीक है?
फिर उसके बाद हम लोग उसको थोड़ा और अच्छे से फिर ऑनलाइन प्रमोट करेंगे, जहाँ पे वेबिनार्स वगैरह होंगे, 100 लोग आएंगे हमारे वेबिनार में, वहां पे आप कन्वर्ट करोगे। ठीक है, लेकिन पहले आपको हम्म वन ऑन वन ही करना है, जैसा अभी मैं आपके साथ वन ऑन वन कर रहा हूँ, जिसमें मैं थोड़ा हम्म आपको और अच्छे से समझा पा रहा हूँ, है ना, आपके डाउट वगैरह क्लियर कर ले रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको पेरेंट्स के साथ बात करना है, उनको कन्विंस करना है, ये सारी चीजें जब आप हो जाओगे, फिर उसके बाद आप इसको बड़ा कर सकते हो, डायरेक्ट वेबिनार्स वगैरह कंडक्ट करके पेरेंट्स लोग को डायरेक्ट अपने वेबिनार में बुला के फिर वो चीजें आप हो जाओगे। जब आप ज्यादा लोगों से बात कर लोगे, सब समझ जाओगे, ये सारी सिस्टम्स आपको समझ में आ जाएंगी, फिर हम लोग आपका फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर देंगे, जहाँ पे बाकी स्टूडेंट, बाकी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, आप उनसे बात करो कि आप अपना ऑनलाइन लेके जाके कैसे कमाई बढ़ा सकते हो। तो अभी आपने, हम जो भी आपको सिखाएंगे वो आप वहां पे सिखाओगे कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे आपकी कमाई बढ़ते हैं, ये दिक्कत आती है, ये पेरेंट्स पूछते हैं, ये इस इसका ऐसा हमको जवाब देना है। ठीक है। आर यू मैरिड? शादी हो गई? यस। Okay. बच्चे वगैरह हाँ। हैं? नहीं। एंड आप आपके कहाँ से हैं? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ओके। एंड यू में भी राजस्थान और गुजरात। एमपी। एंड आपकी जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है? वो भी मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, वो ट्यूशन। अच्छा, तो वो कस्टमर वगैरह से बात कर सकती हैं फोन पे? हाँ, कर सकते हैं। अभी मतलब इस साल तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन तो वो अगर वो भी बात करेंगे तो आप उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हो कॉलिंग में। लेकिन हम्म अगर नहीं हो सकता तो हम लोग आपको हमारी साइड से कोई दे देंगे, जैसे अभी रिया ने आपको कॉल करके फॉलोअप्स वगैरह लिए थे ना, वैसे। ठीक है। तो आप बताइए सोच के क्या है ना। ठीक है, आप थोड़ा सा डिटेल्स वगैरह शेयर कर दीजिएगा मुझे, मैं मतलब कैसे आपको क्या काम करता है सब चीज़। मैं एग्रीमेंट शेयर करता हूँ जिसमें सारी चीजें लिखी है, जैसे हमने बोला क्या सिस्टम वगैरह रहेगा, वो सारी चीजें लिखी है, आप उनको पढ़ लो। हम्म तो ये है। ठीक है। अभी मतलब कोई दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो मतलब ऐसा आप कुछ करा है दूसरे का उसने? मत देखिए, दूसरा कर रहा है कि नहीं। देखो आदमी क्या है ना, एक तो क्या होता है कि कोई भी चीज करता है फिर बोलता है यार मार्केट में कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है। वो लोग कर रहे हैं, हम्म अभी ये वाले सिस्टम पे वो लोग नहीं गए। अगर आप पहले बन जाते हो, ठीक है, तो वो आप फिर नंबर वन बन जाओ, वो लोग फिर आपको देख के कॉपी करें। हम्म आपको क्या कंपटीशन चाहिए, और 10 लोग वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हो, तो वो फिर 10,000 में बेचेगा, फिर आप बोलोगे यार मुझे 5,000 में बेचना। अब अगर अभी आप स्टार्ट कर दोगे, नए रहेंगे, आप ही नए रहोगे, आपको देख के बाकी लोग करेंगे फिर। तो हम्म उनको पहला बंदा चाहिए ना। हम लोग ये करते हैं, बाकी कोचेस कंसल्टेंट के साथ वो दूसरा कुछ रहता है, उनका बिजनेस कंसल्टिंग रहता है, फ्रेंचाइजी मॉडल वगैरह रहता है। ठीक। अभी आप यही सोचो कि यार अगर मुझे एक नया इंस्टीट्यूट खोलना पड़े तो कितना आपको वहां पे भाड़ा लगाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह खड़ा करना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी, मार्केटिंग वगैरह करनी हम्म पड़ेगी। लेकिन ये नया चैनल है, वो बहुत ही कम में स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, बहुत ही कम, जहाँ पे हम्म डायरेक्ट हम लोग पेरेंट्स लाके देंगे, आप उनको बात करके सिस्टम्स वगैरह सारी बनी हुई है, आपको क्या क्या बोलना है पेरेंट्स को, ये बाकी हम लोग ये सारा अपलोड कर देंगे आपको। फिर आपको टाइम मिलता रहेगा, धीरे धीरे आपको बनाना है। अभी जितने भी लेसन हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है वो हम डाल देंगे। ठीक है, हम्म फिर उसके बाद आप अपने चेहरे से आप अपना बनाओगे, जिससे ट्रस्ट और बिल्ड हो, है ना। हम्म एक अच्छे से मतलब आप कपड़ा पहन के, व्हाइट बोर्ड पे आपको समझाना है तो व्हाइट बोर्ड पे, या तो जूम के थ्रू आपको समझाना है तो जूम के थ्रू भी समझा सकते हो आप। ठीक है, जिसमें आपका एक इतना सा चेहरा आएगा और स्लाइड्स हम्म वगैरह रहेंगी, आप लेसन वगैरह सारा चीज समझा के रिकॉर्ड वगैरह हो जाता है वो। फिर उसको फिर हम लोग एडिट करके अपलोड करते रहेंगे, एक एक लेसन आपको एक एक दिन लेते रहे। ठीक है, ठीक। जिसमें आपका चेहरा आएगा तो उससे क्या होता है, आपका ब्रांड ब्रांड बनते जाएगा, और कस्टमर को ट्रस्ट भी ज्यादा होता है। और जितने हमारे लेसन वगैरह सही है। नहीं है वो हम लोग ऑनलाइन लेके अपलोड कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म ठीक है। ठीक है, तो वो रिया, सॉरी, वर्षा। हाँ वर्षा जी आपके साथ शेयर करेंगी, और आपको सुबह कॉल ले लेंगे। आप जो भी है कि यार ये प्रोग्राम में मुझे नहीं लगता काम करेगा, या जो भी आपका डाउट है वो हाँ ना वहाँ पे आप बोल लेना।
आपको आगे बढ़ना है तो बोल दो ठीक है मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं बढ़ना है तो आप ना सीधा उनको ना बोलो, कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है ना। ठीक है। तो आज वर्षा शेयर करेंगी और कल आपसे कॉल करके आपका फीडबैक ले लेंगे कि क्या है आगे बढ़ना है। कल मत कीजिएगा, मतलब एक दिन का समय दीजिएगा मुझे थोड़ा। ठीक है ठीक है। आप कोई ज्ञानी आदमी को पूछिए, ऐसा नहीं कि यार कोई थका हुआ आदमी को पूछोगे आपको नेगेटिव कर देगा वो। जो आदमी हम्म। अच्छा है, बिजनेस उसने कुछ किया है, ठीक है, जो नए नए चीजें करके सक्सेस मिला है उसको, तो ऐसे लोगों को पूछिए तो वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। नहीं तो जो फेलियर बंदा है आप उसको ही पूछोगे तो बोले क्या है यार ये सब ऐसे ही पागल, वैसा नहीं। कोई अच्छे आदमी को पूछिए हम्म। जो बंदा कुछ लेके उसको अल्टर करके उसको सक्सेसफुल बनाता है, वैसे लोगों को पूछोगे तो आपको बढ़िया कंसल्टिंग मिल जाएगा। नहीं तो आप कोई उल्टे आदमी को पकड़ोगे उल्टा ही सजेशन मिलेगा। वर्षा जी, जी। हेलो, वर्षा कैन यू हियर मी? शायद आप कॉल वगैरह करते हैं। सर। वर्षा जी, हाँ जी सर, गुड इवनिंग, हेलो। बताइए। हेलो, यस सर, वर्षा जी, सुन पा रहे सचिन, हैं। सचिन जी को आपको वो हमारा प्रेजेंटेशन, सॉरी, हमारा जो एग्रीमेंट है वो शेयर कर दीजिए, एक दिन के बाद इनका एग्रीमेंट। फीडबैक ले लीजिए आप। ओके ओके सर, ठीक है। ओके ठीक है सर, मैं शेयर कर देती हूँ सर। ओके। सचिन जी आपको कुछ भी दिक्कत है ना आप चैट वगैरह में डाल देना, हम लोग उसका आंसर कर दें। ओके ठीक है। ठीक है। चलिए बाय। बाय। थैंक यू। बाय वर्षा। बाय सर, बाय सर। ओके।